हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान देना, आज के क्लास में एक नया पॉइंट है, इंसॉल्वेंट ऑफ वन पार्ट। अब तक जो भी डिसोल्यूशन कर रहे थे वो था सिंपल डिसोल्यूशन। व्हाट इज सिंपल डिसोल्यूशन? सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब कि भाई पार्टनर ने रैंडमली डिसाइड किया भाई बिजनेस बंद करने का है, और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई मेरे को बिजनेस नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। तीनों का रैंडम, 3 पार्टनर 2 पार्टनर जो भी थे, डिसाइड किया बिजनेस बंद करना है। अब रीजन ऑफ डिसोल्यूशन क्या है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? कंगाल। एग्जांपल लेते कि भाई 3 दोस्त थे, 1 2 3। वेरी हर्षिता किधर है? चलो हर्षिता का भी ले ले। तो मेहुल है, मैनाक है और हर्षिता, बराबर है। तीन तीन दोस्त थे, तीनों ने बिजनेस चालू करने का सोचा, बराबर है। और बिजनेस कर रहे अचानक में हर्षिता कंगाल। मैना को करूं कंगाल? ठीक, जो बोले उसको कंगाल कर दो। हर्षिता को क्या करूं? ठीक है, मैना कंगाल हो गया। अब मैना कंगाल हो गया है, बोला भाई मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तुम लोग देख लो अपना, बराबर है। बिजनेस बंद करने का, बिजनेस बंद करो। हम लोग ने मेहुल ने डिसाइड किया, हाँ यार मैनाक नहीं है, मजा नहीं है बिजनेस में, कंगाल हो गया। एक काम करते हर्षिता, चलो बिजनेस बंद कर दे। अब बिजनेस बंद करने का प्रोसेस क्या है? असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो, बराबर है। अब लायबिलिटीज में मैनाक ने किसी से उधार लिया था, ध्यान से सुनना, और उसने बिजनेस में लिख के रखा है कि भाई ये मैंने उधार लिया है, लेकिन ये तो हो गया कंगाल। अब इसका जो पैसा है वो कौन पे करेगा? कौन कौन पे करेगा? मेहुल और बस। अगर आपको ये पॉइंट समझ गया तो इंसॉल्वेंसी समझ में आ जाएगा। 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अकाउंट का जो भी लायबिलिटीज होता है, इन शॉर्ट उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है, वो बैलेंस का हकदार रिमेनिंग पार्टनर होता है। अब वो देना भी हो सकता है या लेना भी हो सकता है। अब वो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है। 99% देना ही होता है, 1% चांसेस है कि लेने को मिल सकता है। समझा? हाँ या नहीं? चाहे देना हो चाहे लेना हो, वो कौन लेगा? रिमेनिंग पार्टनर। अगर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी लायबिलिटीज कौन पे करेगा? तीसरा पार्टनर। समझ में आया? दिस इज व्हाट इंसॉल्वेंसीज। सर अगर तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो तीनों पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो बिजनेस क्या बोलेगा? जितना भी पैसा है बाहर वाले को दे दो, क्योंकि हमारे तो कंगाल हो गए, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस केस में लायबिलिटीज आने के चांसेस नहीं होते। इस केस में सिर्फ पैसा आएगा और वो बाहर वाले को देके खत्म करेंगे, क्योंकि तीनों तो इंसॉल्वेंट है, तो इसके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस आएगा क्या? ये जब आएगा तब करेंगे। बट अभी के लिए एक बात याद रखना है, अगर एक पार्टनर या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो रिमेनिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाती है। समझा ये बात? बाकी सम जैसा करते थे सेम टू सेम, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 230, सम नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने, सेम प्रोसेस आई होप सबको पता है जो आप बना देते, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक। यहाँ पे फ्लिकर हो रहा है बेटा, बेटा फ्लिकर हो रहा है। चलो हो गया बस। कदम, शिंदे एंड जॉन, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ शायद यहाँ पे, यस। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाए। उसके अलावा पार्टनर का लोन है, इसलिए पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाए। फॉर्मेट 2 सन्ड्री एसेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, 2 कैश और बैंक, 2 कैश और बैंक बाय कैश और बैंक, 2 रियलाइजेशन बाय। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट, बराबर है। चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप देखोगे लास्ट लाइन पे दिया है, चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट।
एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बराबर। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, सम जैसा करते थे वैसे ही करने का। स्टेप नंबर 1 क्या था? बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो सब असेट वहां से निकालेंगे। यहाँ पे टू सन्ड्री असेट में बिल्डिंग 28,500, मशीन 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 3750, डेटर्स 15,000, बिल रिसीवेबल 9,000, बैंक नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कैपिटल नहीं। मतलब इतने असेट्स खाली होंगे। इन सब का टोटल ले लेंगे 1,08,000। बैंक अकाउंट में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक बैलेंस। अरे समझ में आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। तो ये 2,250 पार्टनर में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? क्या दिया है? 1/2, 1/6। बेबी को बेस पसंद है, लेकिन क्या बेस सेम है? तो बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सबका क्या है? 6। तो इधर 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। इधर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। यहां तो ऑलरेडी 6 है, तो ये हो गया 3/6, 1/6, 2/6। अरे समझा? बेस सेम हो गया तो रेशियो आएगा 3:1:2। समझा? समझ में आया? तो इसका मतलब 3:1:2 ये मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसको यानी कि 2,250 को इस रेशियो में बांटेंगे। 2,250 इंटू 3/6, 2,250 इंटू 1/6, 2,250 इंटू 2/6। 3 1 जा 3 2 जा, कर सकता हूं कैंसिल, ऐसा जरूरी नहीं है। 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा यही नहीं है कि भाई इसी नंबर से कैंसिल करना है नॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है रूल। तो 6 1 जा 6, 3 जा 18, उधर 24 हो जाएगा ना। 6 3 जा 18, 19, 20, 21, 22, 4 बज गया 45, 6 7 जा 42, अरे हाँ, और 6 5 जा 30। सेम इधर भी आ जाएगा, सेम इधर भी आ जाएगा, बराबर है। अब 375 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 21 एंड 22, 9 10 11, 1125, बराबर है। अब ये कौन से साइड पे दिया है? असेट, और असेट मतलब क्या होता है? डेबिट। तो हमने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस 1125, दूसरे का आएगा 375, और तीसरे का इसका डबल कर देंगे, 300 का डबल 600, 75 का 150, 600 और 150 750 हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का समझ में आया। पोस्टिंग बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं, सारे असेट्स खाली किया, बैंक को बैंक में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डेबिट में जाएगा, बिकॉज असेट साइड पे दिया है। अगर यही चीज क्रेडिट साइड पे दिया रहेगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि डेबिट का पोस्टिंग डेबिट में जाता है, क्रेडिट का पोस्टिंग क्रेडिट में। समझाइए। उसके बाद दिया है कैपिटल, किसका? चौहान का। डेबिट पे दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चौहान के अंदर 12,750। असेट खाली हुआ, समझाइए। सारे असेट्स खाली हो गए। अब लायबिलिटीज, कैपिटल, तो कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस 36,000 एंड 32,250। जनरल रिजर्व कहां जाएगा? पार्टनर्स में ही जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है? 18,000, डिवाइड बाय 6 करूंगा तो आ जाएगा 3,000। 3,000 का ट्रिपल करूंगा 9,000, 3,000 एंड 6,000। समझाना कैसे किया? 3:1:2 में बांट दिया। क्लियर? कदम लोन, पार्टनर का लोन है तो अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बाबा? 11,250। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो खाली हो जाएगा, कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट और उसके बाद था तुम्हारा बिल्स पेबल 11,200, दोनों को प्लस किया 30,000। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है सबको? चाहे वो 1 पर्सन इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, स्टेप तो वही रहेगा। बैलेंस शीट खाली, दुकान बंद हो गया, अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट में दिया है ऑन द अबाउट डेट फर्म वाज डिसॉल्व, असेट रियलाइज एज अंडर। असेट में बिल्डिंग बेचा,
मशीन बेचा, डेटर्स बेचा और गुडविल, गुडविल है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, फिर बेचा ना तो पैसा आने वाला है। सब आता था तो डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। तो बाय कैश और बैंक में बिल्डिंग 27,000 का, मशीन 18,000 का, डेटा 27,500 का, गुडविल 135। सॉरी गुडविल है किधर, नहीं है, बेचा तो पैसा आया ना, दैट्स इट। गुडविल एक असेट होता है, दिया नहीं था बट इधर एडजस्टमेंट में दिया है, गुडविल बेचा है तो हमने बेचने की एंट्री दिखाया, गुडविल गया और पैसा आएगा, गुडविल गया क्रेडिट में ही जाएगा ये। अरे समझा, टोटल लिया 53,850, इधर क्रेडिट और टू रियलाइजेशन 53,008। समझा ये, पक्का समझा। कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट ₹30,000। कदम बोल रहा है तुम्हारा फर्नीचर स्टॉक दोनों मुझे दे दो, कितने में दे दो, 30,000 रुपए में दे दो, एंड तुम्हारे क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा कितने डिस्काउंट पे, 750 क्या बोलता है, 750 रुपीज के डिस्काउंट पे वो पे करने वाला है। तो पहले मैं ये दोनों को बेच देता हूं, दोनों आया था डेबिट तो जाएगा तो क्रेडिट, कौन लेके जाने वाला है, तो बाय कदम कैपिटल फर्नीचर एंड स्टॉक कितने में लेके गया, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में कदम में 30,000। समझा ये। आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है भाई क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा लेकिन 750 रुपया डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स को कितना पे करना था, अगर 750 रुपया इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितना पे करना पड़ेगा, अरे समझा, क्रेडिटर्स था क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, कौन पे कर रहा है, टू कदम कैपिटल क्रेडिटर्स कितना 18,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन कदम में 18,000, इधर डेबिट और उधर क्रेडिट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, शिंदे बोल रहा है तुम्हारा बिल रिसीवेबल मुझे पसंद आया 7,800 में, एंड आई विल पे योर बिल्स पेबल फुल। मुझे तुम बिल रिसीवेबल दे दो और तुम्हारा बिल्स पेबल में पे करूंगा। बिल रिसीवेबल आया था तो डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, कौन लेके जाने वाला है, शिंदे ना, तो बाय शिंदे कैपिटल क्या लेके जा रहा है, बिल रिसीवेबल, कितने में लेके जा रहा है, 7,800। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, पार्टनर लेके जा रहा है तो टू रियलाइजेशन शिंदे के अंदर 7,800। अरे ये समझा, बिल्स पेबल वही पे करेगा पूरा का पूरा, मतलब 11,250 है, क्रेडिट पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट, तो टू शिंदे कैपिटल बिल्स पेबल 11,250। ये हो गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट 11,250। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 2,400 रुपए। भाई खर्चा हुआ तो कैश और बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,400 एंड कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,400। ये तो हर सम में किया है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। समझा ये, और कुछ है क्या, देख लो बाबा। आगे दिया है चौहान इंसॉल्वेंट हुआ और उसके पास से कुछ भी पैसा नहीं मिला। याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज, जब वो इंसॉल्वेंट बोलता तो हम उसके घर पे जाते थे, तो इधर भी जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसके घर पे जाएंगे और देखेंगे एक्चुअल में वो इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसके घर पे जो भी सामान पैसा रहेगा वो भी लेके आएंगे। इस केस में ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हुआ है और कुछ भी उसके घर से रिकवर नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा कंगाल है। और कुछ है क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्या मेरे सारे एसेट बिक गए क्या चेक करेंगे। बिल्डिंग बिक गया, मशीन बिक गया, फर्नीचर बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर्स बिक गया, बिल रिसीवेबल बिक गया, सारे एसेट बिक गए। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल क्रेडिटर हो गया, मतलब आप क्लोजिंग कर सकते। समझ में आया, चलिए क्लोजिंग करते हैं। इधर और इधर में 30, 58 ये ज्यादा लग रहा है, बराबर है। अच्छा एक लोन बाकी था ना, ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया नहीं था, इतना क्लियर हो गया। अब जब भी आप क्लोजिंग करते हो तो अगर कोई एक्स्ट्रा अकाउंट, जैसे इधर मैंने बनाया कदम लोन अकाउंट बनाया, तो पहले ये क्लोज होगा, फिर रियलाइजेशन क्लोज होगा, फिर पार्टनर क्लोज होगा, फिर कैश, ये प्रोसेस है। तो पहले ये अकाउंट क्लोज करेंगे। इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, लोन पे करना पड़ेगा, लोन है क्रेडिट,
पे करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अब पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक। कितना पे करेंगे, 11,250। ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय कदम लोन अकाउंट 11,250। ये क्लियर हुआ। अब टैली करो भाई, ये तो टैली हो गया, 11,250 टैली हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये साइड टोटल ज्यादा है 1,39,650, 1,39,650, उसमें से ये सब माइनस करेंगे आपको आएगा 18,000। अब ये 18,000 तीनों में बटेगा, कदम, शिंदे, चौहान। 9,000, 3,000, 6,000, इधर सॉरी क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000, 3,000, 6,000। समझा ये। अब ट्विस्ट चालू होगा, इतना समझा, ऐसा कोई पॉइंट जो है ऐसा नहीं समझा, ऐसा कुछ यहां तक बेसिक था। कौन सा टोटल रॉन्ग है, ये, अच्छा ठीक कर लेते हैं, चलो। 3,030, 500, 850 होएगा, 7 और 8 15, 15 और 7 22 और एक 23, 23 का 3 और 2 ऊपर, 2 और 2 4, 5 6 और 7, 73,850। तो यहाँ पे 73,850, ठीक है, ओके। बैलेंस 18,000 ही आएगा, माइनस करके चेक कर लेना, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये 1,03,000 हो गया, 1,33,000, 1,33 प्लस 1,40,000 हो रहा है फिर ये टोटल। कुछ तो अमाउंट में गड़बड़, टेक्स्ट बुक है, देखा बेटा, पेपर गिर गया, देख लो कौन सा सम है बेटा, इधर एक अमाउंट में मिस्टेक है बेटा, डेटर्स का अमाउंट, ये सिर्फ 7,500 है, एडजस्टमेंट में देखो कितना दिया है, यस, तो फिर अमाउंट बराबर है। यहाँ पे 27 नहीं है, सिर्फ 7,500, तो ये 53,850 आएगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। किधर सेम, इधर टोटल राइट है बेटा, खाली ये 27,000 लिख दिया था ना, यहाँ पे सिर्फ 7,500 है, और टोटल अगर 20 ऐड कर तो 73 हो रहा था, तो मैंने 20 कम कर दिया, 53 होएगा वो। अरे समझा। अब जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना और समझना। कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, तो पहला उसका अकाउंट क्लोज करने का, हमेशा याद रखो, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है पहला उसका अकाउंट क्लोज करो, क्योंकि उसका जो भी बैलेंस आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर पे करने वाला है। तो हमको पहले चौहान का अकाउंट क्लोज करना है। भाई चौहान के अकाउंट में कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, डेबिट, बराबर है, मतलब उसने उधार ज्यादा देके रखा है। कितने का उधार लिया है, 19,500, उसमें से उसका पैसा मेरे पास कितना है, सिर्फ 6,000, तो कितना बैलेंस आएगा, तो ये 13,500 मुझे देने का है, कौन देगा, बराबर है, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1:2। भाई ये तो चौहान का था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, इसका मतलब जो 13,500 है, जो 13,500 है वो कदम और शिंदे में बटेगा 13,500 इंटू 3/4, 13,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 3375,10125। मतलब इधर 13,500 बैलेंस जो आया है, ये बैलेंस कदम पे करेगा 10,000 रुपए और शिंदे पे करेगा 3,000 रुपए। अरे ये समझा क्या, हाँ या नहीं, समझा। जो 13,500 आया, अब 13,500 को मैं लिखूंगा कैसे, कदम को कितना पे करने का है, शिंदे को कितना पे करने का है, तो बाय कदम 10,000 बाय शिंदे कितना, वो तो 13,500 हो गया क्रेडिट। तो पहले कितना आया था, 13,500 आया था, तो 13,500 का बंटवारा कैसे हुआ, 10,125 ये देगा और 3,375 ये देगा, कौन, कदम एंड शिंदे। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, डेबिट। कौन पे करने वाला है, पार्टनर ही ना, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब जो बैलेंस आएगा दोनों इफेक्ट कहां जाता है, पार्टनर के कैपिटल में। चौहान का अकाउंट हो गया क्रेडिट और इन दोनों का अकाउंट क्या करना है हमको, डेबिट। तो देखो यहाँ पे 10,125 टू कदम के अकाउंट में डाल दिया, 3,375 शिंदे के अकाउंट में डाल दिया, समझा या बाउंसर गया।
देख लो वापस से एक बार, नहीं समझा तो पूछो। 13,500 बैलेंस आया था, वापस से 13,500 आया था। अब ये 13,500 दो जन को बांटने का है, कदम को बांटने का है 10,125, 3,375। तो इधर क्या लिखने का है, कदम, और इधर क्या लिखने का है, शिंदे। मतलब ये नहीं लिखना है, ये अमाउंट लिखना है, समझा अभी? उसी का हमने बंटवारा किया है। क्लियर? तो अब इसका दूसरा इफेक्ट के लिए, तो पहले मैंने कदम में लिख दिया, इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट। तो इन्हीं के अकाउंट में डेबिट में, कदम में 10,000 और इधर। अब ये पैसा था किसका? तो चौहान के बुक में कदम और शिंदे का नाम आएगा, तो शिंदे चौहान, इसके कदम और शिंदे की बुक में किसका नाम आएगा? चौहान। समझा ये? अरे समझा या बाउंसर गया? खत्म। इफ दिस इज डन, इंसॉल्वेंसी हो गया। अब नॉर्मल क्लोजिंग जैसा करते थे वैसा क्लोजिंग करेंगे। शिंदे का टोटल लिया 46,500, 46,500 माइनस किया, कदम का टोटल लिया माइनस किया, जो भी बैलेंस आएगा उसे हम लोग क्या लिखते हैं? इधर डेबिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में, कदम का कैपिटल, शिंदे का कैपिटल, बराबर। अब टैली कर लो, बैलेंस शीट टैली, मतलब कैश और बैंक अकाउंट टैली हो जाए। समझा? पक्का? प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी क्लियर है? द ओनली थिंग वॉज ये क्लोजिंग समझना था, और इसका दोनों इफेक्ट इधर आता है, ये समझना। डन है? सेम सम जर्नल एंट्री के थ्रू, आराम से, कोई घाई नहीं है। समझेगा तो आगे दूसरा सम करवाऊंगा, लगेगा बाउंसर जा रहा तो इस पे स्टॉप करवा दो, ठीक है? चलिए, इन द बुक्स ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला चीज क्या करेंगे? एसेट और डेबिट खाली करने के लिए क्रेडिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बिल रिसीवेबल। इतना ही सब खाली होएगा। सबका टोटल जाएगा किधर? रियलाइजेशन में, 1,08,000 बिंग असेट ट्रांसफर। अभी इसका एंट्री आएगा क्या? इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल का आएगा क्या? नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस, असेट मतलब है डेबिट, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितना? 2,250। अरे हाँ, किसको देंगे? पार्टनर्स को, कदम, शिंदे एंड कौन से रेशियो में? 3:2, 1:2 में। 11,000, सॉरी 1,125, 375 और 750। हमने ऑलरेडी किया था, ये वापस से बता रहा हूं। सिर्फ जनरल एंट्री बोलता तो आप ऐसे सॉल्व करते। अंडरस्टूड? बाय असेट खाली होने की एंट्री, इसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं, जनरल रिजर्व की आएगी। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पे, मतलब क्रेडिट, खाली करेंगे तो किधर आ जाएगा? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 18,000। 2 कदम, 2 शिंदे, 9, 3 एंड 6, 3:1:2 में डिवाइड कर दिया। जनरल रिजर्व खाली हो गया। कदम लोन, इसकी एंट्री आएगी क्या? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की आएगी। दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहला प्रोसेस समझ में आ गया, बैलेंस शीट खाली हो गया। अब असेट बेच रहे, बिल्डिंग बेच रहे, मशीन बेच रहे, डेटर्स बेच रहे एंड गुडविल बेच, बराबर है। सब आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो क्या आएगा? पैसा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 53,850, 53,850 कैसा आया? 53,850 सबको प्लस करके आया, समझा? तो ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद कदम बोल रहा है फर्नीचर और स्टॉक कितने में दे दो? स्टॉक और आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, कौन लेके गया? कदम। तो कदम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000, 30,000। अरे समझा? कदम ने और भी कुछ बोला है, भाई तुम्हारा क्रेडिटर्स को भी मैं पे कर दूंगा, लेकिन 750 रुपए डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम अकाउंट कितना? 18,000। क्यों 18,000? 18,750 में 750 का डिस्काउंट। दिमाग में ये सम याद मत करो, लेकिन जो ऐसा किया वो याद रखो। हमने लेजर किया इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं, बट चीजें क्या है समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या है? शिंदे बोल रहा है बिल रिसीवेबल ले लूंगा। बिल रिसीवेबल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, कौन लेके जाएगा? शिंदे। तो यहां पे एंट्री आ जाएगा शिंदे अकाउंट डेबिट, शिंदे अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 7,008।
नेक्स्ट उसके बाद शिंदे बोल रहा है बिल्स पेबल भी मैं पे करूंगा, बिल्स पेबल है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदे कैपिटल 11,250 11,250। एंट्री क्लियर। फिर डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ कितना 2,400, खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और कुछ नहीं। अब सारे असेट्स बिक गए थे, हाँ सर सारे असेट बिक गए थे, सारी लायबिलिटीज पे हुई थी नहीं, एक बाकी था लोन, लोन है क्रेडिट पे करने के लिए क्या हो जाएगा डेबिट, तो कदम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 11,250, खत्म। सारे असेट बिक गए, सारे लायबिलिटीज पे हो गए, अब क्लोजिंग करना है, तो रफ में मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कदम लोन अकाउंट बनाया, बराबर है। चलिए रियलाइजेशन डेबिट कितना 1,08,000, कदम बनाया, हाँ सर बनाया, डेबिट में 1125, डेबिट में 375, डेबिट में 750, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है क्या नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, कदम बनाया क्रेडिट में 9,000, क्रेडिट में 3,000, क्रेडिट में 6,000, बराबर। क्रेडिटर्स बनाया नहीं, बिल्स फेयर बनाया नहीं, रियलाइजेशन बनाया है, क्रेडिट साइड पे 30,000, कैश नहीं, क्रेडिट साइड पे 53,850, कदम बनाया डेबिट पे 30,000, रियलाइजेशन क्रेडिट में 30,000, डेबिट में 18,000, क्रेडिट में 18,000, शिंदे डेबिट में 7,800, रियलाइजेशन क्रेडिट में 7,800, रियलाइजेशन डेबिट में 11,250, शिंदे क्रेडिट में 11,250, रियलाइजेशन डेबिट में 2,400, कैश बनाया नहीं, कदम लोन अकाउंट डेबिट में 11,25 और ये तो बनाया नहीं, खत्म। लोन आएगा, लोन तो टैली हो जाएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, कितना बैलेंस आया था 18,000, इसको हमने क्रेडिट तो इधर आया था डेबिट में बांट दिया, याद आया, तो इसकी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, जर्नल एंट्री समझा। अब पार्टनर्स का अकाउंट में सबसे पहला किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, चौहान का, चौहान का टोटल लिया था, कैपिटल बैलेंस डाल दिया, चौहान का टोटल लिया, बैलेंस कितना आया था 13,500, इसको हमने बंटवारा किया था 10,125, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। अब इधर एंट्री कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान देना, किसके अकाउंट में क्रेडिट आया है और किसका अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कदम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिंदे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चौहान, चौहान के अकाउंट में कितना बैलेंस आया था, कदम ने कितना पे किया, समझा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री समझा। अब नॉर्मल सा क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग लिया बैलेंस आया, इसका क्लोजिंग किया बैलेंस, अब ये बैलेंस कहां जाने वाला है कैश में, पार्टनर का अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री है कदम अकाउंट डेबिट 12,750, शिंदे अकाउंट डेबिट 31,952, कहां जाएगा कैश और बैंक। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री भी कंप्लीट, समझा। वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी समझ में आया, हाँ तेरे को नहीं समझेगा, तू बैठी ही नहीं है लेक्चर, एक भी लेक्चर तो बैठी है, फिर 6th लेक्चर है बेटा ये, 6th लेक्चर, फिर क्या नहीं समझा बोल, क्या कहां से ये रफ वर्क खाली मैंने इधर पोस्टिंग किया, जो जो अकाउंट बनाया ना उधर जो भी अमाउंट दिया, जैसे कदम अकाउंट, शिंदे अकाउंट, कौन से साइड पे दिया क्रेडिट, तो यही अमाउंट जो इतना अमाउंट है ना उसको मैंने क्रेडिट में लिखा। अगर डेबिट में बोला है, जैसे इधर डेबिट बोला है, ये अमाउंट डेबिट बोला है, तो मैंने इसको अमाउंट को उसके अकाउंट में डेबिट में लिख दिया है, खाली इसको पोस्टिंग करने का। और फिर क्लोजिंग जैसा लेजर किया है, जैसे जैसे क्लोजिंग करते हो इधर से इधर जा रहे हो तो ये क्रेडिट है, इधर डेबिट, तो एंट्री भी वही पास किया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट। 18,000 कौन से साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे, और 18,000 का दूसरा इफेक्ट किधर गया है, इधर इधर और इधर, ये आया ना, तो ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पोस्टिंग किया। मैं देखो पर्सनली सिखाऊंगा, खाली इतना ध्यान रख, इतना क्लियर है सबको यहां तक, पक्का समझा है, हाँ
100% कैपेसिटी है ना? नहीं है? कर लेंगे अपन। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।